डिमांड जोन के हिसाब से हमने एंट्री वगैरह तो सही बनाई है अपनी। अभी देखो मार्केट नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर गया, फिर जब नीचे आया तो इसने लो नहीं बनाया, अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये वाला सीन क्रिएट हो जाए ऊपर की तरफ, अभी देखोगे ऑलमोस्ट 1000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 1045 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 1100। ठीक। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं चार्ट पे और आज है 29 तारीख, मंगलवार का दिन है, मार्केट का दूसरा दिन है। और आज मैं आपको पूरा एकदम ट्रेड दिखाने वाला हूं कि कैसे कहां पर इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं और इंस्टीट्यूशंस सेल करते हैं, किधर डिमांड जोन बनता है, किधर सप्लाई जोन बनता है, पूरा एकदम मैं तरीके से बताने वाला हूं, एकदम डिटेल में समझाता हूं। जो भी ट्रेड होती है उसके पीछे लॉजिक के साथ मैं आपको पूरा अपना पीएनएल शो करता हूं और डेली की ट्रेड बताता हूं। देखिए आपको ट्रेड दिखाने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी आप लोग अभी तक ट्रेड करते आए हो, चाहे नए बंदे हो चाहे इंटरमीडिएट हो, ऑफ कोर्स प्रोफेशनल्स तो कोई नहीं होगा, तो अगर आप इन दोनों में से हो, नए और इंटरमीडिएट, ठीक, आप लोगों को मैंने क्या बोला था कि ये 4 दिन मुझे बस देके देखिए और सिर्फ 4 दिनों में आपको 2 ट्रेड करनी है। आपको अपना आरआर देखना है, मतलब अगर आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 30 ही लेना है आपको मार्केट से। ये नहीं कि मैं 15 पे निकल जाऊंगा, 10 पे निकल जाऊंगा। ठीक, ध्यान रखना इस तरीके से अगर आप आरआर के हिसाब से मार्केट में डिमांड जोन और सप्लाई जोन के हिसाब से जाओगे तो आपकी जो देखना आप पीएनएल जो आप देखते हो वो वीक के एंड पे देखोगे तो आप प्लस पे ही रहोगे। तो हमको डेली प्रॉफिट नहीं रहना है, हमको डेली अच्छी ट्रेड करना है, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करना है। बस आपको डेली प्रॉफिट पे नहीं होना है, आपको अपना आरआर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरआर रिस्क रिवॉर्ड। जिस बंदे ने इसको कंट्रोल में कर लिया वो अपनी जो ट्रेड है वो बहुत अच्छी लेवल तक ले जा सकता है। तो चलिए चलते हैं ट्रेड की तरफ और आज की ट्रेड को देखते हैं कि मैंने किधर ट्रेड बनाई है और मेरा आज का दिन कैसे क्लोज होता है। 2 ट्रेड लूंगा, 2 से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों ट्रेड की तरफ। अभी देख रहे होंगे तो हम लोग एचडीएफसी में वापस एक ट्रेड बनाए हैं, पहली ट्रेड है हमारी। अगर आप मेरा ऑल पोजीशन पे देखोगे तो पहली ट्रेड ही थी मेरी। ओवरऑल अभी हमारा 465 ऐसी प्रॉफिट लॉस चल रहा है। इसमें मैंने 2 लॉट बुक किए। ठीक, तो स्टॉप लॉस क्या होगा मेरा, जस्ट इसी ग्रीन कैंडल के पीछे का होगा, मात्र एक स्टॉप लॉस होगा। ठीक ठीक, एक हमारा कितने पॉइंट का होगा, डिमांड सप्लाई के हिसाब से मैंने ट्रेड वगैरह बनाई है, पूरा पहले मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर पहले आप देखिएगा, ट्रेड हमारी बनी हुई है 1100 क्वांटिटी के आसपास है यहाँ पर बाय। इसमें मेरा रिवॉर्ड क्या होगा पहले तो मैं वो दिखा देता हूँ आपको। ओवरऑल अभी आप देखेंगे तो प्रॉफिट इसमें अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ठीक, तो हमारा लॉस कितने का है, 2 का। हम लोग कितना रिवॉर्ड लेंगे, 4 पॉइंट के आसपास का। जी हाँ दोस्त, 4 पॉइंट के आसपास का हम लोग इसमें क्या लेने वाले हैं, रिवॉर्ड लेने वाले एचडीएफसी के अंदर। तो यही हमारा लॉस है। लॉस इसके जस्ट पीछे मतलब 10.85 के आसपास में अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूं सबसे पहले, तो उसके बाद ट्रेड के बारे में डिस्कस कर लेंगे। हमने अपना लॉस, अपना जो स्टॉप लॉस है जस्ट इसी के पीछे का लगा दिया, इस कैंडल के पीछे का। अब डिमांड जोन सप्लाई जोन के बारे में समझते हैं एक बार। ठीक, इसको एक बार थोड़ा सा बड़ा कर दूं और ये अगर आप चार्ट को देखोगे तो यहां पर क्या है करेंट नाउ, एक इसने एक हाई लगाया जहां पर मैंने बोला था कि एक ट्रेड में अपने को एंट्री मिली। क्योंकि अगर आप देखोगे 15 मिनट के कैंडल पे मैंने सबसे पहले क्या किया, आज यहां पर हाई मार्क किया। क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ओवरऑल मार्केट क्या है, एक नीचे की तरफ आप इस पर देखोगे। ठीक है, एचडीएफसी का मार्केट नीचे की तरफ लो बनाता हुआ आ रहा था। तो हम लोग ने ओवरऑल क्या बनाया, इधर ये सामने दिखा कि हाँ मार्केट में भी चांसेस आर हाई कि नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक, और दूसरी बात अगर मैं दिखाऊं तो मैंने जस्ट जहां पर आज मार्केट ओपन हुआ था, ठीक, सबसे पहले देखो जहां पर मार्केट आज ओपन हुआ था जस्ट इसी के ऊपर हमने क्या लगा दिया, एक मार्क कर दिया। मैंने इसका हाई मार्क कर दिया कि आज मार्केट का हाई ये रहा। ठीक, लो हमारा मार्केट का ये वाला है। अभी हाई से मार्केट देखो अभी वापस से क्या है, एंट्री दी है। क्योंकि एंट्री कई बार चांसेस में देखना कि एंट्री देता है, हम लोगों ने जस्ट यहीं पर अपनी एंट्री बनाई है। ठीक, जिस जगह पे आपका रेड कैंडल देख रहे होगे हमारा ग्रीन बन रहा है, इसी जगह पे हम लोगों ने एंट्री बनाई है। टारगेट हमारा क्या रहेगा अगर आप देखोगे तो टारगेट के हिसाब से हम लोग यहां पर तो ओवरऑल अगर देखें तो हमारा 4 पॉइंट के आसपास ही टारगेट होना चाहिए सही मायने में। और अदरवाइज ये एक डिमांड जोन जो बन रहा है ना, ये नहीं बनना चाहिए। ये वाला एरिया ना, ये डिमांड जोन का एरिया क्यों लग रहा है मुझे कि ब्रेक कर देगा। इसका हॉल्ट ना करे, नीचे की तरफ स्पाइक दे तो ही मजा है प्रॉफिट। ये अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो हमारे लॉस होना तय है। ठीक, तो डिमांड जोन कैसे बना है मैं आपको वो दिखा देता हूं। मार्केट खुला, ओपनिंग किया मैंने,
ड्रॉ किया था लाइन और ये ऑलमोस्ट स्टॉप लॉस खा जाएगा। लॉस थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुझे बड़ा दिख रहा है, और ये हमारा लॉस इधर ऑलमोस्ट, हमारा लॉस पहली ट्रेड में हमने कितना लॉस बुक किया है, 2400 रुपए का। काफी बड़ा लॉस हुआ है क्योंकि मैंने दो क्वांटिटी, मतलब एक 1100 के आसपास का क्या मैंने किया था लॉट साइज बुक, मतलब कॉल की तरफ मार्केट भागा है ना, मैं कॉल की तरफ ट्रेड बनाऊंगा अभी एक। तो पहली ट्रेड हमारी हुई और पहली ट्रेड में हम लोगों ने 2400 रुपए का लॉस लिया। कितने रुपए का लॉस लिया, 2400 रुपए का हमारी पहली ट्रेड में लॉस है। अभी दूसरी ट्रेड में बनाऊंगा, मेरे पास दूसरी एंट्री है। अगर मैं दूसरी ट्रेड में भी अनसक्सेसफुल रहता हूं तो आज का मार्केट क्लोज करके हम लोग मतलब क्लोज कर देंगे, ठीक। तो फ्रेंड्स आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने दूसरी एंट्री बनाई है अपनी किस पे, एचडीएफसी पे, और इस बार की जो हमारी दूसरी एंट्री है वो क्या है, कॉल साइड पे है, ठीक। एचडीएफसी पे कॉल साइड पे है। अगर आप देखोगे करंट नाउ तो 2782 के आसपास हमारा माइनस चल रहा है, और डिमांड जोन के हिसाब से ही मैंने ट्रेड बनाया इस पे। अगर आप देखोगे स्पाइक दिया मार्केट ने ऑलमोस्ट ये वाला दिया, ठीक, और ये वाला स्पाइक देके एक नया लो बनाया। इधर हमने क्या लाइन ड्रॉ की, मार्केट ऊपर गया ऐसे, फिर देन नीचे की तरफ आया, एक ग्रीन कैंडल पे क्लोज किया। तो मैंने इधर ही अपनी एक ट्रेड बनाई, छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट बर्न रेशियो 3 के आसपास का, मतलब 0.95 के आसपास का लॉस है। टारगेट मेरा बर्न रेशियो 3 के आसपास है। तो अगर मेरे को यहाँ पर टारगेट मिलता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग लॉस पे ही इसको आज क्लोज करेंगे आज का डे, और ओवरऑल हमारा जो होगा क्या होगा, लॉस होगा। तो 7.60 पे मैं क्या कर देता हूँ, अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। 7.60 पे मैंने क्या लगा दिया है, अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। तो मेरा स्टॉप लॉस लग गया यहाँ पर, ठीक। तो मैंने अपने स्टॉप लॉस लगा दिया है। ऑलमोस्ट अगर पुट के प्रीमियम को देखें तो ऑलमोस्ट वो एक लोअर लो का फॉर्मेशन तो बना रहा है। देखो अगर उसको ब्रेक कर दे तो ठीक है, हमारे लिए अच्छी बात है। और अगर आप इंडेक्स के चार्ट को देखोगे, ठीक, तो यहाँ पर चल रहा है कॉल का प्रीमियम, और हमारा इधर ये रहा इंडेक्स का चार्ट। आज क्या है मार्केट ओवरऑल, अभी देखा जाए तो पूरा उलझाने वाला मार्केट है। नाइस रेजिस्टेंस को तोड़कर आ रहा है, और ऐसे भी मतलब ये भी चांसेस है कि एक ब्रेक करते हैं, ठीक। मैं इधर क्वांटिटी एक डालूंगा जब इसके हाई को एक ब्रेक करेगा, ठीक। एक क्वांटिटी और करूंगा जब एक ये वाला ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, ठीक। एक लॉट और बढ़ाऊंगा जब ये वाला जो रेंज है ना 8.85 का, इसको तोड़े, क्योंकि हम लोग बड़ा लॉस अभी अगेन दोबारा नहीं ले सकते। अभी नीचे की तरफ ही आ रहा है। पहली वाली ट्रेड में हम लोगों ने लॉट साइज थोड़ा सा बढ़ा दिया था, 2 लॉट कर दिया था, इसलिए हमारा जो लॉस है वो बढ़ गया। इसीलिए आज आपको दिख रहा होगा 2600-2700 के आसपास का लॉस। अब लॉस से रिकवरी मिले, ये वाला रेंज अगर ब्रेक करेगा तो ही मैं एक क्वांटिटी एक ऐड करूंगा, जिससे जो हमारा ओवरऑल जो लॉस है ना वो रिकवरी की तरफ आ जाए। और क्योंकि सेकंड ट्रेड है हमारी तो ठीक रहेगा। और अगर ये क्लोज कर ही दिया इसके नीचे, यही मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस है 0.95 का, तो फिर तो कहीं तक ये हम लोग सर्वाइव करेंगे। ये लग ही रहा है कि नीचे ही जाएगा, लग ये कैंडल डिसाइड कर देगी अभी एंट्री में हमारा क्या होने वाला है। अगर ये ग्रीन पे क्लोज किया तो मार्केट में चांसेस है हाई कि ऊपर की तरफ जा सकता है मार्केट। अगर ये रेड पे क्लोज किया तो वो अगला छोटा सा तो पॉइंट है, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा हमारा और हम लोग ट्रेड से बाहर। सो आप लोग देखोगे डिमांड जोन ही बनाया, मैंने ड्रॉ किया है प्रॉपर। मार्केट गया नीचे, ठीक, इसके इसने लो को बनाया, फिर मैंने ये जब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो इसी के ऊपर का मैंने क्या बनाया, एक एंट्री पॉइंट। इधर ही मैंने अपनी एंट्री बनाई थी, ठीक, जस्ट। और अभी ये वाला है, देखो क्या करता है। चलो थोड़ा सा तो आराम मिला। ये वाली कैंडल थोड़ा सा ब्रेकआउट करे इस रेंज को तो मजा आ जाएगा। अगर हम लोग पुट के प्रीमियम को देखें तो किधर क्या चल रहा है। अगर आप एचडीएफसी के स्टॉक की भी एक्सपायरी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2 दिन बचे हुए हैं, और एक्सपायरी के दिन तो वैसे भी ट्रेड नहीं करना चाहिए स्टॉक्स के अंदर, काफी झोलमाल होता है, तो बचना चाहिए स्टॉक्स के अंदर एक्सपायरी के दिन। अभी 2 दिन हुए, वैसे भी प्रीमियम बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, एक्टिविटी का प्रीमियम है। ये ब्रेकआउट करे ना ये एरिया, तो मैं अपनी एक क्वांटिटी ऐड करूंगा, ये वाला एरिया 8.90 का एरिया। जाना तो चाह रहा है लेकिन सेलर, अरे वाह, ये हुई ना बात, स्पाइक दिया। अभी मैं यहां पर अपनी एक एंट्री और बनाऊंगा, ठीक, जस्ट इसी के पीछे का, जस्ट यहीं पर अगर वापस से प्राइस आएगा तो इधर इस रेंज पर हमको दे, ठीक है, एंट्री दे, और मैं इधर एक ट्रेड और हमारी बन जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक।
तो अभी प्राइस ऑलमोस्ट चलो एंट्री हमारी हो गई है। अभी मैं अपना लॉस इधर रख देता हूं, ठीक 0.60 के आसपास रख देता हूं। अगर मेरे को लॉस हुआ, इसके पीछे का टारगेट मेरा अगेन वही रहेगा, ठीक। तो 1:2 भी अगर मैं देखूं ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर कैंडल ने अच्छा फिनिश किया, ये देख रहे हो कैंडल, ये बहुत अच्छी कैंडल है, इसने कैंडल ने फिनिश बहुत अच्छा किया है, ब्रेकआउट मिला तो है। अभी इसके पीछे का छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप वेट करेंगे कि अब हमको या तो लॉस हो, तो हमारी एवरेज एंट्री यहां हो गई ना, और स्टॉप लॉस हम लोग ये लेंगे 0.85 का। रिस्क रिवॉर्ड 1:2 ही देखेंगे अगेन, और देख रहे होगे आप लोग प्रॉपर एकदम 700 रुपए के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है। जो हमारा लॉस था, ठीक है, 2600-2700 का, वो 2000 में आ गया ऑलमोस्ट। तो ठीक है, मतलब ओवरऑल सही है। अभी स्पाइक दे तो हमारे को प्रॉफिट होगा, ठीक। अभी स्पाइक देना पड़ेगा इसको। काफी अच्छा डिमांड जोन पे हम लोगों ने बना के एंट्री बनाए और घुसे। अभी एक अच्छी सी स्पाइक दे, अब यहाँ पर फिर हॉल्ट ना करे, ज्यादा हॉल्ट करेगा फिर वो नीचे आएगा, साइडवेज मार्केट है, मतलब आज का दिन ही हमारा खराब है, मार्केट से बाहर हो जाओ। बट ये है कि इस बार लॉस होगा तो बड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि मेरी एंट्री में जो क्वांटिटी है वो ज्यादा हो गई है, 1100 क्वांटिटी के आसपास है। तो अगर मेरे को ट्रेड में प्रॉफिट भी मिलता है तो वो भी अच्छा मिलेगा। तो दूसरी रेट हमारी चल रही है ऑलमोस्ट 385 के आसपास का हमारा वो है स्टॉप लॉस। मैं एक ऐड कर दूं, ऐड तो किया ही नहीं, तो हम लोगों ने स्टॉप लॉस अपना लगा दिया है। अब मेरा यहाँ पर एंट्री में काम खत्म, बस रिस्क एंड रिवॉर्ड का वेट करना। रिवॉर्ड हमारा 1:2 ही लूंगा मैं, कितना लूंगा 1:2। अगर इसमें मेरे को रिवॉर्ड मिलता है मेरे एंट्री के हिसाब से, तो मैं अपनी ट्रेड को कट कर दूंगा और आज का दिन खत्म। जी हाँ, तो अगर प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ठीक है, लॉस आज ज्यादा हो गया क्योंकि मैं पहले वाले में क्वांटिटी ज्यादा थी, ठीक है कोई बात नहीं। अभी धीरे धीरे हम लोग को क्वांटिटी वाइज भी धीरे धीरे अपने आप को इंप्रूव करना है, वहां पर साइकोलॉजिकल चेक करना है कि अगर हम लोग हैवी क्वांटिटी से है तो हमारा साइकोलॉजिकल क्या कर रहा है, ठीक, और कितना डर रहे, कितना जल्दी ट्रेड में कट कर रहे हैं, वो सब भी देखना है। तो कैलकुलेटेड ही रिस्क है, थोड़ा सा बढ़ गया रिस्क, ठीक। आज हमारे पहली वाली एंट्री फेवर पे दी गई, क्या पता कि मैं हमेशा कहता हूं कि थोड़ा सा लेट एंट्री करो समझ के मार्केट को, हमने जल्दी जल्दी एंट्री कर दी, वो भी एक चांसेस है। बस इसका ब्रेकआउट आना जरूरी है, ये जो अभी एंट्री चल रही है ना, इसमें प्रॉफिट होने के लिए ब्रेकआउट आना जरूरी है। अगर ये साइडवेज रहा नीचे की तरफ, फिर अगेन आ गया स्टॉप लॉस खाने, फिर तो एक मतलब अच्छा खासा लॉस होगा, 3000 के आसपास का लॉस होगा, 3000 से भी ऊपर का होगा, क्योंकि एक क्वांटिटी मैंने एक लॉट और ऐड किया 500, मतलब टोटल 1100 है। तो इस पे अगर मेरे को लॉस हो गया तो सीधा सीधा तो आप मान लो 0.85, भाई 800-900 के आसपास का, नहीं 1000 रुपए के आसपास का मान लो लॉस है। अभी तो 825 का प्रॉफिट चल रहा है, तो ठीक है, 1650 में आ गया ना ओवरऑल, ठीक है चलो कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर टारगेट हिट हो गया ना, देखना मजा आ जाएगा। और यही ब्रेकआउट है बस, इस रेंज का ब्रेकआउट आना बहुत जरूरी है, अगर नहीं आया तो काम तमाम अपना। डिमांड जोन के हिसाब से हमने एंट्री वगैरह तो सही बनाई है अपनी। अभी देखो मार्केट नीचे की तरफ गया, फिर ऊपर गया, फिर जब नीचे आया तो इसने लो नहीं बनाया, अभी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये वाला सीन क्रिएट हो जाए ऊपर की तरफ, अभी देखोगे ऑलमोस्ट 1000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 1045 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है, 1100, ठीक। तो सही 1200-1100 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, 1300, तो सही है, मतलब रिवॉर्ड के पास हमारे आ तो रहा है मार्केट। 1300 ये स्पाइक दे, एक बड़ी सी स्पाइक दे, सेलर जो बैठे हुए हैं ना यहाँ पर वो दिमाग खराब ना करे, स्पाइक दे। सो अगर आप देखोगे हमारे पास अब 1200 रुपए के आसपास की लॉस बचा है, ठीक। ये वाली ट्रेड आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1100 के आसपास का हमको प्रॉफिट दिख रहा है, 1200 तक गया था, अभी फिर से हॉल्ट हो गया। मैं अपना स्टॉप लॉस का एंट्री ये जो है इसको क्लोज कर देता हूं, और ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अभी हिट होने वाला है, जैसे ही टारगेट हिट होगा तभी एंट्री कट करूंगा, अभी नहीं। टारगेट हिट हो, टारगेट हिट होने के बाद,
तो मैंने अपना यहाँ पर टारगेट कट कर दिया और 1:2 के हिसाब से देखो कहां पर हम लोग 2400 रुपए के लॉस में थे, 825 का लॉस हमारा हुआ ओवरऑल। इस वाली ट्रेड में मैंने 1595 रुपए का प्रॉफिट किया। कितने का? 1595। दूसरी वाली जो ट्रेड थी, पहली वाली जो हमारी ट्रेड थी, उसमें थोड़ा सा एसएल हमारा बड़ा था, इसलिए 2420 रुपए का लॉस हो गया। नहीं तो ओवरऑल हम लोग प्रॉफिट में ही निकलते। अगर वो पहली क्वांटिटी मैंने जैसे लिया था ना, पहला लॉट, उसी में मैं रहता हिसाब से, तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट पे रहता। बट कोई बात नहीं, आप देखोगे मैं कहां पर 2600-2700 रुपए के लॉस में था, वहां से 825 रुपए में, मतलब मार्केट ने ये कहा है कि भाई अब तू यहां से निकल जा। अगर देखो दोस्तों, अगर मैं अब यहां से एंट्री बनाता हूं, थोड़ा लालच दिखाता हूं कि 825 का तो लॉस है, अब एक ट्रेड और बनाऊंगा, यहां से प्रॉफिट बनाऊंगा, प्रॉफिट बनाने के बाद मैं अपना दिन क्लोज कर दूंगा। यही ट्रेडर की सबसे गंदी साइकोलॉजिकल होती है। मैंने आपको कल के दिन एक चीज बताया था कि आप लोग मेरे बोलने पे सिर्फ और सिर्फ 4 दिन, अब आज 3 दिन बचा हुआ, ठीक, अब 2 दिन बचेगा और 2 दिन बाद तो छुट्टी है मार्केट की। कल के दिन हम लोग अपना प्रॉफिट पे क्लोज किए, आज हम लोग अपना 825 पे, दूसरी ट्रेड आप देखोगे 825 पे हम लोगों ने क्लोज किया, ठीक है, लॉस पे। अभी हम लोग कल के दिन और परसों का दिन का वेट करते हैं कि हम लोग का कल और परसों का दिन क्या होता है। अभी मैं यहां पर जबरदस्ती की ट्रेड वगैरह करूंगा, मेरा साइकोलॉजिकल थिंकिंग खराब होगा, ठीक। तो जो मेरा लॉस है बहुत अच्छा है, मेरे को गर्व हो रहा है कि मैंने सिर्फ 825 रुपए के लॉस में क्लोज किया। दिन खराब हो रहा नहीं, एक ट्रेड मेरा प्रॉफिट, एक ट्रेड हमारा लॉस, ठीक। पहली वाली ट्रेड में थोड़ा सा एसएल बढ़ा था, इस वाली ट्रेड में हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से 2 पॉइंट ही बन रहा था, क्योंकि मैं एक सबसे बड़ी चीज ये देख रहा था, ये वाला जो एरिया है ना, ठीक, ये वाला हमारा रेजिस्टेंस एरिया है। मार्केट उधर ही गई से उसी रेंज से वापस से क्या कर रहा है, देखो वापस नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसीलिए मैंने इधर एग्जिट करने की सोची कि अब इधर एग्जिट कर देना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर हमको मार्केट ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ जाता भी है तो अब क्या ही कर सकते हो, लेकिन द चांसेस आर हाई कि मार्केट का क्या पता साइडवेज हो जाए, ठीक। डिमांड जोन के हिसाब से तो ये वाली ट्रेड अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहां पर मैंने एंट्री बनाई थी, वहां पर मैंने एग्जिट करी। कैसे? अगर मैं वापस से समझा दूं, ये प्राइस आज का मार्केट खुला, नीचे लो बनाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे लो बनाया, मैंने इधर एक लाइन ड्रॉ की, कॉल की एंट्री में मार्केट यहां तक गया, ठीक। तो मैंने सोचा कि भाई अभी ये एक डिमांड जोन बन सकता है, तो मैंने इसी के ऊपर, जस्ट इसी के ऊपर का मैंने एक लाइन क्रिएट की, मार्केट का प्राइस वापस से आया। प्राइस आने के बाद जब ये वाली कैंडल थी ना, मैंने इधर ही एंट्री बनाई थी जब ग्रीन पे क्लोज कर रही थी, और फिर यहां पर होल्ड किया, मतलब इसने लो को नहीं किया और मार्केट ने हमको एंट्री दे दिया। तो ये हमारा क्या हो गया, एग्जिट पॉइंट हो गया, और हमको यहाँ पर ट्रेड पे क्या हुआ, सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट, पहली ट्रेड पे क्या हुआ था, लॉस। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखोगे तो मेरा ये है कुछ सिनेरियो। तो दोस्तों ये है आज की मेरी पूरी ट्रेड, और साइकोलॉजिकल आप देखो कि मैं कैसे 1-2 ट्रेड ही बनाता हूं, और आप देखना ओवरऑल लास्ट पे कि हम लोग प्रॉफिट पे ही रहेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हमको ट्रेड वगैरह करनी है, ज्यादा नहीं सोचने का, बस यही था फंडा। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे मेरी आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।